अच्छा, अब मैं जिस आर्कियोलॉजी की बात कर रहा था, वो भी एक बार लगे हाथ दिखा देता हूँ। अभी कल की ही ट्वीट है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, वो एक क्षेत्र है, मिला है अभी बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ में क्या हुआ है कि वहाँ पे जो टाइगर के लिए रिज़र्व किया गया था, उन क्षेत्रों में इन्होंने एक सर्वे अभियान चलाया और वहाँ सर्वे अभियान चला के बहुत सारे अवशेष मिल गए। तो इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे ट्वीट किया, कल ट्वीट किया। इस स्ट्रीम स्टार्ट होने के 5-10 मिनट पहले निकाला था। 21 घंटे हुए मात्र इसको। इसमें देखें, जो मैं आपको बता रहा था कि कैसे भारत का इतिहास लोग नहीं समझ पाते हैं, हर जगह यही बैठे होते हैं। इसको लीड कर रहा था कोई वाजपेयी नामक एएसआई के थे, उन्होंने वो लीड कर रहे थे। अब ट्वीट जो है कुछ इस तरह से आया हुआ है, ये देखिए कैसे ट्वीट ये लिखते हैं। इन बाढ़ोगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व रिमार्केबल आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स unrevealed by ASI GOL in an exploration 26 temples। इन्होंने सबसे पहले क्या लिखा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, एक्सप्लोरेशन 26 टेम्पल्स इन्होंने लिख दिया। अब ये बताइए कि चीन में आप जब जाएंगे तो वहाँ जितने भी बुद्धिस्ट के जो महाविहार होते हैं इस तरह के, उनको टेम्पल कहा जाता है, चाइनीज टेम्पल है। जब आप बिहार में जाएंगे, जो बोधि टेम्पल कहा जाता है, उसको महाबोधि टेम्पल कहा जाता है, बुद्ध का जहाँ पे मूर्ति बना है। ये टेम्पल किसको कह रहा है? इस खेल को ज़रा समझिएगा। सबसे पहले इन्होंने क्या इस्तेमाल किया था कि जब ये लोग हायर पोस्ट पे होते हैं, जब देश को गवर्न कर रहे होते हैं, अब बुद्धिस्टों की जब चीज़ें मिलती है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे स्टेटमेंट देने की कोशिश करते हैं, जिससे भक्तजन पढ़े, तो उसको ऐसा प्रतीत हो कि उसकी भी बात चल रही है। इनको ये मार्केट वैल्यू बनाए रखना है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें जितनी मिल रही है, सब ब्राह्मणों का है, ब्राह्मणिकल सिस्टम का है। ये देखिए क्या लिखते हैं। इन एन एक्सप्लोरेशन 26 टेम्पल, सबसे पहला स्टेटमेंट 26 टेम्पल्स पर इन्होंने दिया। जबकि मैं सारा चित्र दिखा दूंगा, आपको कोई यहाँ पे टेम्पल नहीं मिलेगा, सब बौद्धों की बोधिसत्वों की मूर्ति है। और देखिए 26 केव्स। अब जरा एक बार ये बता देते हैं, ये केव्स जो हैं, ये कौन से हिंदू टेम्पल की निशानी है? जहाँ केव्स मिल रहा है, वहां पे टेम्पल क्यों मिल रहे हैं? किसके टेम्पल हैं वो? इनको बताना पड़ेगा। नहीं बताते, मैं बता देता हूँ, बताऊंगा अभी किसके हैं ये। और ये देखिए 2 मोनेस्ट्रीज, बताइए, मोनेस्ट्री भी 2 मिल गई। किसकी होती है मोनेस्ट्रीज? और सुनिए, 2 वोटिव स्तूपास। अब आ रही है कहानी। जिस चीज़ को सबसे लास्ट में ये दबा-दबा के लेके गए थे, वो यहाँ से इनका खुलासा हो गया कि 2 वोटिव मनौती जो स्तूप होते हैं, उस तरह की चीज़ें वहाँ पे मिल रही हैं। शिवलिंग बता देते हैं ना ये। चित्र दिखाएँगे अभी शिवलिंग टाइप का, लेकिन चूँकि है क्या कि वो उसको वो बोल नहीं सकते हैं कि शिवलिंग है, चित्र देख के। दिखाने का उसके ऊपर एक गोल सा डंडा भी लगा देंगे जिससे लगे ना कि ये शिवलिंग टाइप का दिखे। लेकिन तब भी इनको क्या लिखना पड़ेगा, 2 वोटिव स्तूपास, क्योंकि ये पूरा का पूरा ही बौद्धों का है दोस्तों। केव्स मिल रहे हैं, स्तूप मिल रहे हैं। महायान की मूर्तियाँ को ये टेम्पल बोल देते हैं तुरंत। महायानी जो होते थे, थेरवादी केव्स में रहते थे, मेडिटेशन पर गौर करते थे और महायानी जो है मूर्तियाँ बनाते थे, टेम्पल, उसी को टेम्पल कहा जाता है। तो थेरवाद का महायान का, महायान को तो ये सीधे-सीधे हिंदू कंसीडर कर देते हैं। जहाँ महायानियों की बात आएगी, उनकी मूर्ति, उनकी बोधिसत्वों को कहीं विष्णु कह देंगे, कहीं शिव कह देंगे और तुरंत उनको हिंदू में कंसीडर कर लेंगे। ये इनकी कहानी है। कहीं भी एक जगह भी इन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो जगह मिली है, वो भारत के एंशिएंट कल्चर का जो बुद्ध मार्ग की है, उनका ये परंपरा है, कहीं नहीं बताया है। और देखिए ये 24 इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। चूँकि कल का है तो वो इंस्क्रिप्शन पढ़े जाएँगे और उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं सामने आ भी गई हैं कि वो पूरा बौद्धों का है। बौद्धों के लिए ही लिखा गया है, लेकिन ये देखिए 24 इंस्क्रिप्शन मिले हैं, खजाना मिल गया है दोस्तों। सबसे खास बात है कि ये धम्मा लिपि में लिखी हुई है। ये जो है धम्म लिपि में लिखी हुई है दोस्तों। 46 स्कल्पचर्स मिले हैं, अदर स्कैटर्ड रिमेन एंड 19 वाटर स्ट्रक्चर आर रिकॉर्डेड। वाटर स्ट्रक्चर भी मिले हैं 19 और भी चीज़ें ये मिली हैं। अब ये दिखा देता हूँ, थोड़ा-सा और दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं आप, धम्मा लिपि में लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन मिला है। ये बीच में आप देख सकते हैं। और देखिए ये मिला है ये। आपने याद होगा आप लोगों को, लक्ष्मण मंदिर भी इसी तरह से ये लोग प्रचारित किए हैं, वो भी बुद्ध का है। और यहाँ पे भी वही बुद्ध का जो महायान जो इस तरह के टेम्पल बनाते थे, उस समय इसी तरह का बनता था। आप जो बोधि टेम्पल भी देखेंगे, उसका भी जो ये अपर का इस तरह का शेप होता है, ये बौद्धों का ही होता है। इसी को ये टेम्पल लिख दिए। सबसे पहले लिखे हैं 32 टेम्पल। क्यों लिखे हैं? कि टेम्पल शब्द सुनते ही भारतीय जो होगा उसके मन में दौड़ेगा, अच्छा मंदिर मिला है वहाँ पे, मंदिर। समझ रहे हैं ना? एक बार भी ये नहीं लिखते हैं कि महायानियों का ये टेम्पल है, बौद्धों का टेम्पल है। महायान टेम्पल बनाते हैं। अब जो थेरवादी होते हैं वो कैप्स बनवाते थे।
मेडिटेशन करते थे, बेड तक मिला है वहाँ पे। ये सारी बातें एएसआई भी नहीं लिखती है। भ्रम बना रहेगा। अब सोचिए यहाँ पे कौन लोग होते हैं, इनके हेड कौन होते हैं? दुबे, चौबे, वाजपेयी, दीक्षित, शिक्षित, विक्षित, यही लोग होते हैं। आपके पास सच्चाई कहाँ से पहुँचेगी दोस्तों? कहाँ से पहुँचेगी? वो व्यक्ति जिसने पिछले 1000 साल में षड्यंत्र कर कर के आपका पूरा इतिहास गायब कर दिया, आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनके बाल-बच्चे ही आपको पूरा इतिहास उठाकर देंगे? देंगे। इतना सटीक लिखेंगे कि आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि आप ही की बात हो रही है। उनका भक्त ज़रूर समझ जाएगा, अच्छा, अच्छा, टेम्पल के मिला है। सबसे पहला उन्होंने क्या लिखा? टेम्पल, ताकि भ्रम बना रहे पब्लिक में। अच्छा, अच्छा, मंदिर मिला है वहाँ पे। अरे तो स्तूप क्यों मिल रहा? केव्स क्यों मिल रहा? वहीं पे क्यों मिल रहा? क्यों मिल रहा वहाँ पे? और देखिए इनकी कहानी। ये देखिए, इन्होंने ये क्या लिख दिया यहाँ पे, ये आप देख रहे होंगे, ये लिखता है बंदा कि यहाँ पे जो है वराह हेयर, वराह में मिला है ये। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे वराह अवतार जो है ये मिला है। अब इस चित्र को ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें एक व्यक्ति जो है, अपना एक पैर जो है, वो जो बुद्ध हैं उनके उस सर के ऊपर रखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा। और ऊपर जहाँ सर जो है वो वराह की तरह, सूअर की तरह है। थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये ऊपर का जो पोर्शन देखेंगे, वो वराह की तरह है। और एक हाथ जो है अपने छाती पे ठोक रहा है एक हाथ से, दूसरे हाथ में एक गदा टाइप का, पाइप टाइप का जो लंबा-सा लिए हुए है। इसके 4 हाथ हैं। एक हाथ में शंख लिए हुए है, जो लेफ्ट हैंड है ना, एक छाती पे ठोके है लेफ्ट हैंड से, दूसरे हाथ में शंख लिए हुए है, और राइट वाले जो 2 हैं, एक अपने पैर के पास रखा है और एक हाथ में ये पकड़ा हुआ है, वज्र क्या गदा टाइप का, लेकिन वो एक्चुअल वाला गद्दा नहीं है, पतला वाला ही गद्दा है। और पैर कहाँ रखा हुआ है? अपना लेफ्ट साइड का पैर रखा हुआ है बुध के सर पे। बुध की मूर्ति को और ध्यान से देखेंगे तो इस बुध की सर जो है, इसके ऊपर नाग है। सर के ऊपर नाग है, नाग इनके संरक्षण है, उसके ऊपर रखा हुआ है। अब आपको एक कहानी इसने सुनाई होगी ब्राह्मणिकल सिस्टम ने, पुराणों में, कि वराह जो है इनके अवतार हैं। सुनाया है ना? ये सब कहानी कहाँ से लेके आया है? उसको तो सब पता है यहाँ पे, कि भई यहाँ पे इतने सारे कैप्स हैं, यहाँ पे इतने सारे पौधों की मूर्तियाँ हैं, बुध के ऊपर ही सर रखे हुए हैं। लेकिन इसने आपको क्या कहानी पढ़ाई? इसने कहानी सुनाई कि देखो, वराह अवतार लिए थे कि एक हिरण्यकश्यप और एक हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष, 2 भाई थे, दोनों राक्षस थे। इन दोनों को मारने के लिए विष्णु ने 2 अवतार लिए। ज़रा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। विष्णु जो है 2 अवतार लिया, ये आपको पुराण में कहानी सुनाया होगा। विष्णु पुराण में कहानी सुनाया है। ज़रा ध्यान से सोचिएगा तो यहीं पे ये फँसता है इनकी कहानी। इसलिए मैं कहता हूँ कि इनको पकड़ना है ना तो पौधों के इतिहास पे जाए। विष्णु अवतार ले रहा है किसका? वराह का। किसको मारने के लिए? तो हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष को। हिरण्याक्ष क्या किया है कि इनके 4 वेद को ले जाकर आप समुद्र के भीतर घुस गया है। तो ज्ञान का लुप्त हो गया है समाज से। तो वराह अवतार लेता है जिसका मुँह सूअर की तरह है, एक सूअर यहाँ पे पैदा लेता है, भगवान है भई, कहना पड़ेगा, लेकिन सूअर कहा जाता है तो इसमें बुरा मानने की बहुत चीज़ नहीं है। क्योंकि हमारे भगवान जो हैं वो सूअर हैं दरअसल, उनका चेहरा सूअर की तरह बनाया गया है, उनको संस्कृत में वराह कहा जाता है। तो अब ये क्या करते हैं, जाते हैं उस राक्षस को मारते हैं, चारों वेद को, अब पृथ्वी को ही लेके वो चला गया था दरअसल। दरअसल वो पूरे पृथ्वी को ही उठा के समुद्र के भीतर लेके चला गया था, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी लिखा है, महाभारत में भी लिखा है, पानी के ऊपर पृथ्वी तैर रही है, हिलती-डुलती रहती है। तो शेषनाग जाके अपने ऊपर उसको वरण करता है। शेषनाग जो जाके वरण करता है, वेद में लिखा है कि इंद्र कँपकँपाती हुई धरती को स्थिर करता है, यहाँ पे शेषनाग उसको हिलती-डुलती धरती को ठीक करता है। यहाँ वराह अवतार क्या करता है कि जब हिरण्याक्ष राक्षस जो है, पता नहीं पृथ्वी से बाहर कैसे निकल आया। इनकी कहानी की गप ऐसी है, ग्रेविटेशन तो ये जानते नहीं थे। ये गपोड़ी ऐसे हैं, बोलेंगे कि हमारे जो ऋषि-मुनि थे, हमारे आर्यभट्ट थे, वराहमिहिर थे, शंकराचार्य थे, लल्लाचार्य थे, टल्लाचार्य थे, भास्कराचार्य थे, इन सब लोगों ने ग्रेविटी खोज ली थी, धरती खोज ली थी, क्या-क्या खोज ली थी। अरे धूर्त! तुमने पुराण लिखा, तुमको जानकारी नहीं थी कि पृथ्वी जो है वो किस पे है? समुद्र के ऊपर है, फ्लैट है वो। महाभारत लिखी तुम लोगों को जानकारी नहीं थी? फ्लैट था क्या वो? नीचे जाके खड़ा हो गया, अपने फन के ऊपर रख लिया। नीचे अमेरिका और कनाडा के लोग होंगे, उनको अपने फन के ऊपर रख लिया, दबा दिया था क्या उनको? ये जो है यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि इन्होंने ये कब हाँक दी, जबकि सच्चाई क्या थी कि वराह की मूर्ति बनाई गई थी, जो बुद्ध की, जो महायान की जो शाखा थी ये, जो मूर्ति बनाते थे, जो नागवंशी थे, इनको नीचा दिखाने के लिए दरअसल। ये भी नीचा दिखाने के लिए एक सांकेतिक रिप्रेजेंटेशन था कि यहाँ पे एक व्यक्ति जिसका मुँह सूअर जैसा है, सूअर जैसा उसका विचारधारा है, वो बुद्ध को मारने की या तोड़ने की कोशिश करेगा। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था दोस्तों। यहाँ पे ये ऐसा प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति देखिए ये हाथ में क्या-क्या लिए हुए है, एक हाथ में गदा लिए हुए है, एक हाथ में वो शंख भी लिए हुए है, शंख वगैरह भी बौद्धों का ही प्रतीक है।
फिर भी ये व्यक्ति जो है लात रख रहा है, यानी बौद्ध को बुद्ध में बहुत सारी ब्रांच आ गई थी ना। ये जो बुद्ध की परंपरा है, नागवंश की परंपरा है, कहीं पे बुद्ध जो है नाग के साथ लेटे हैं, ये हैं, कहीं पे बुद्ध जो है खड़े हैं, कहीं पे सोए हुए हैं, अलग-अलग बुद्ध की होती थी। उनको पालन करने वाले अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग सेक्ट के लोग होते थे। दूसरा सेक्ट वाला आता था, वो भी कहता था हम भी बुद्धिस्ट हैं, लेकिन हम दूसरा वाला बुद्धिस्ट है। और उसका राजा अगर दुष्ट हुआ, सुअर टाइप का हुआ, तो वही जो है बुद्ध को, हमारे वाले बुद्ध को जो हमने बनाया है, उनको ऐसे लात से मारेगा। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था। यहाँ पे कहीं किसी राक्षस को मारने की बात नहीं थी। पुराणों में इन्होंने इन मूर्तियों की गलत व्याख्या की, क्योंकि ये शिल्प कला जो है बौद्धों की शिल्प कला थी। चूँकि ब्राह्मण जो है इसको कब्ज़ा करना था, पूरे बुद्ध मार्ग को मिटाना था, तो सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, इन चीज़ों को हटाकर और भी बहुत सारी इसकी व्याख्या हो सकती है इन मूर्तियों को देखकर। ये कनेक्टेड किससे हो रही हैं? बुद्ध से हो रही है। लेकिन ब्राह्मण ने क्या कहानी सुनाया कि वराह अवतार किसको लिया था? एक राक्षस को मारने, जो पृथ्वी को समुद्र के नीचे डुबा रहा था। असल कहानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक राक्षसी प्रवृत्ति को दिखाया जा रहा है, सुअरी प्रवृत्ति को दिखाया जा रहा है, जो हाथ में बौद्धों का शंख तो लिए हुए है, लेकिन बुद्ध की नागवंशी परंपरा को नीचा दिखा रहा है, या उन पर कब्जा किए हुए है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है यहाँ पे। यानी इनके पुराण का जो दिखाया है वराह वाला अवतार, वो अवतार लिया था बुद्ध को मारने के लिए, बुद्ध को नीचा दिखाने के लिए दोस्तों। समझ रहे हैं? है दोनों बौद्धों का ही शिल्पकला। इन्होंने ऐसा दिखा दिया कि वराह चूँकि बुद्ध पर लात रखा है इसलिए मेरा है, जिस पर ये सेक्ट वाले हैं उसकी कहानी ही पूरी खत्म कर दो। कहानी सुना दिया कि एक राक्षस को मारने के लिए। फिर बुद्ध को भी अवतार बना दिया। भई जब बुद्ध को अवतार बना दिया तो ये वराह का तो मूर्ति बुद्ध से पहले का मिलना चाहिए। लेकिन बुद्ध की मूर्ति तो 2200-2300 साल की मिल रही है, ये वराह की मिल रही है 9वीं-10वीं सदी में। ये वराह जो है इसकी 9वीं-10वीं सदी में मिल रही है। ये बुद्ध की मूर्ति मिल रही है 2200-2300 साल पहले, यानी बुद्ध पहले अवतार ले लिए थे, वराह बाद में अवतार लिया। सीक्वेंस में तो हर जगह दिखा रहा है कि वराह जो है वो पहले अवतार लिया और बुद्ध जो है वो 9वें-10वें अवतार है, 9वें अवतार है। चोरी पकड़ी गई ना इसकी। अब फिर क्या कह रहा है, ये भी विष्णु का अवतार है वराह, ये भी विष्णु का अवतार बुद्ध भी। यहाँ से इसकी डबल चोरी पकड़ी गई। एक अवतार जो है, अवतार लेके इनके सर के ऊपर लात रख रहा है। एक अवतार जो है अपने दूसरे अवतार के ऊपर लात रख रहा है। कहानी फिर इससे चोरी पकड़ी गई। इससे पता चलता है कि ब्राह्मणों ने सारे पुराण से लेकर सारे ग्रंथों में बौद्धों की शिल्प कला को ही पकड़कर उल्टी-सीधी कहानी लिखकर, जिस तरह से आज इन्होंने जो दुर्गा काली की जो मैंने दिखाया कि झूठी कहानी बना लिए हैं, वो मंजूश्री और तारा देवी की मूर्तियाँ हैं, झूठी कहानी बना के बेवकूफ़ बना दिए सबको। और ओबीसी जो है दुर्गा काली करके खूब घूम रहा है, खूब पैसे चंदा पर चंदा इकट्ठा कर रहा है, बनवा रहा है, उसको पता ही नहीं है अपना इतिहास। कह रही है हमारे बौद्धों की मूर्ति है, ये तू धंधा कर रहा है, चंदा धंधा का खेल खेल रहा है, ये इनको नहीं पता है। उसी तरह से यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, ये साउथ में भी कई जगह पे मिल जाएँगी आपको मूर्तियाँ इस तरह की, जहाँ पे वराह है और इस तरह से की। एक जगह दिखाएगा कि अपने हाथ पर एक लड़की भी रखे हुए है, मतलब उसके अंदर वासना भी है। उसका चेहरा भी सूअर जैसा प्रवृत्ति का है और वासना है तो लड़की भी उठाए हुए है, अब बुद्ध को लात मार रहा है। इस तरह की मूर्ति आपको भारत में कई मिल जाएँगी। ये मूर्तियाँ 9वीं-10वीं सदी की बनाई हुई हैं। और देखिए, ये केव्स मिले हैं। कई केव्स तो ऐसे मिले हैं जिसमें 40-40, 50-50 बौद्ध भिक्षु एक साथ रह सकते थे। और देखिए, ये एक दूसरा आया हुआ है आर्कियोलॉजी सर्वे का, 21 घंटे उसी समय 3 इन्होंने ट्वीट किया है। उसमें क्या लिखते हैं कि बंधगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व रिमार्केबल, अच्छा ये तो मैं दिखा ही दिया था। हाँ, ये एक सिंबॉलिक ऐसे मिला हुआ है, अभी इस पे ये लोग शोध जारी करके बताएँगे क्या चीज़ है ये। ये मिला है आपको यहाँ पे, लिखित प्रमाण मिला है यहाँ पे, 24 इंस्क्रिप्शन मिले हैं ना, उसका एक ये देखिए यहाँ पे धम्मा लिपि में लिखा हुआ मिला है और बौद्ध भिक्षुओं ने लिखा हुआ है, ये केव्स के अंदर पाया गया है दोस्तों। पूरा केव्स के अंदर जो है बौद्ध भिक्षु ने धम्म लिपि में लिखा हुआ है। ये देखिए पूरा केव्स को आप लोग यहाँ सामने देख सकते हैं, इतने सारे केव्स मिले हैं यहाँ पे। केव्स की संख्या जो है 26 बताया गया है ना, 26 जो है कैब्स मिले हैं इसके भीतर। ज़रा सोचिए, आज़ाद हो गए हम देश, इतने सालों बाद अभी तक, मतलब जहाँ जंगल में जानवरों को रखा जाता है, टाइगर के लिए रिज़र्व किया गया है, उन जगहों में इस क्षेत्र में खाली बाघ ही बाघ पाए जाते थे दोस्तों। उन क्षेत्रों में बौद्ध भिक्षु रहा करते, केव्स में रहते थे। जानवरों के साथ, जैनों से 2 कदम आगे, 2 कदम नहीं 10,000 कदम आगे निकल गए बौद्ध। वो तो भाई लोग नाक पर बाँध के निकलते थे कि कोई जीव हत्या ना हो जाए। और इन्होंने हिंसक जानवरों के साथ रहना सीख लिया, साँपों के साथ रहना सीख लिया, बाघों के साथ, टाइगर के साथ रहना सीख लिया इन्होंने। लोगों को मैसेज दिया कि भैया डरने की ज़रूरत नहीं है, हम इनके साथ भी रह सकते हैं, ये भी हमारी तरह जीव-जंतु हैं।
ये इतने बहादुर और बोल्ड लोग थे। आज उनकी सभ्यता मिटा के अब लीपापोती हो रही है। अब ये जो है खुदाई हुआ है तो ये मिल गया है, छुपाने से तो छुपेगा नहीं। केवल टेम्पल लिख के भक्तों को बताओ कि भैया टेम्पल मिला है, ये देखिए कैप्स मिले हैं। ये इतना जो है पत्थरों को काट-काट कर बनाकर ये लोग गाते रहते हैं ना शिल्पकला, शिल्पकला, सारा बौद्धों की देन है दोस्तों। पूरा ए टू जेड पहाड़ों को काट-काट कर गुफाओं, कंदराओं में रहना। अब ज़रा सोचिए यहाँ पे साँप भी आ सकता है, यहाँ खुला हुआ है, कोई भी जीव-जंतु घुस सकता है, इनको नहीं डर था। इन्होंने इतने ज़्यादा आगे ये लोग निकल चुके थे इन चीज़ों से कि ये अच्छे-अच्छे जानवर से भी कैसे मैत्रीपूर्ण रहना चाहिए, साँपों के साथ मैत्रीपूर्ण रहना चाहिए, सारी चीज़ें ये लोग जान गए थे और चिकित्सा में इसीलिए बहुत आगे थे। चिकित्सा में बहुत ज़्यादा डेवलप कर गए थे ये, इलाज भी जानते थे। ये देखिए ये भी मिला है यहाँ पे, इस तरह का भी चीज़ मिला है, ये भी एएसआई ने शेयर किया है। ये फिर अच्छा ये तो मैं दिखा ही चुका हूँ ये वराह वाला ये, जो वराह कहते हैं। ये कैप्स के अंदर की ये चीज़ें मिली हुई हैं, यहाँ पे ये अपना लगा रहे हैं ये चीज़। और ये देखें ये जो बता रहे थे कि इनको टेम्पल मिल गए हैं, 26 टेम्पल मिल गए हैं, ये देखिए ये बौद्धों के महायान शाखा के ये जिसमें ये अपना बोधिसत्वों को रखते थे, बुद्ध की मूर्ति रखते थे, वो है ये। आर्किटेक्ट देख के आपको साफ-साफ पता चल गया होगा कि ये बौद्धों की डिज़ाइन है पूरी तरह से। ये देखें ये जो बता रहे हैं ये मूर्तियाँ ये, ध्यान से देख लीजिए, ये सारे बोधिसत्वों की मूर्ति है दोस्तों। ये जो है इधर आप देख लीजिए महिला बोधिसत्वों की भी इसमें मूर्ति है, ये भी चीज़ें हैं। इन्हीं को दिखा-दिखा के ये है इनमें थोड़ा-सा भी वो कि बोल दे कि ये ब्राह्मणों का है। एक जगह आपने देखा है हिंदू लिखा है इन्होंने कहीं पे? ब्राह्मणों का लिखा? नहीं लिखा ना, इनको पता है। स्तूप तक लिखना पड़ गया इनको, कि वहाँ पे 2 वोटिव स्तूप तक मिल गए हैं, ये तक लिखना पड़ गया। कभी नहीं लिख सकते ना, पकड़ लेगी ना दुनिया, वर्ल्ड बेवकूफ़ थोड़े ही है। ये देखिए यहाँ पे भी एक स्कल्पचर्स मिला है, इसको ये देख रहे हैं। हाँ, ये देखिए ये मनौती स्तूप। अब इसको ये कैसे कहें कि ये शिवलिंग है? समझ रहे हैं? इसको तो ये कह नहीं सकते ना कि ये शिवलिंग है। कैसे कहेंगे ये? यहाँ पे तो ये देखिए ऊपर से एक वो भी रख दिए हैं यहाँ पे पत्थर टाइप का। ये दिखाने के लिए कि कोई भक्तजन जो है इसका स्क्रीनशॉट ले वो के और वो ऐसा प्रचारित कर दे कि भैया देखो ये जो है ना शिवलिंग टाइप का है कुछ। लेकिन है तो ये वोटिव स्तूप। का लिखना भी पड़ गया ऐसा ही को वोटिव स्तूप। अब भक्त जो है इसका दुष्प्रचार फैलाएगा अभी देखिएगा कुछ दिन में भक्त जो है इनका जो आईटी सेल है इसका खींचेगा कहेगा अरे वहाँ पे हमारा शिवलिंग मिल गया। शिव मिल गया, तो ये लिंग नीचे वाला लिंग तो दिखेगा नहीं, गोल है ना। हालाँकि वो भी मिल जाता, तो भी पौधों का होता। मैंने दिखाया है आप लोगों को फ़ोटो कि उसमें भी नीचे जो इस आकृति होती थी इस तरह की, स्तूप ये होता था ऊपर और इसके नीचे जो आकृति होती थी उसको कतई लिंग ना समझे, वो बौद्धों की परंपरा थी। इन लोगों ने बाद में शिवलिंग शिवलिंग कहना शुरू कर दिया उसको। ये ऐसा क्यों करते हैं? ये देखिए इसके नीचे यहाँ पे राइट साइड में नीचे एक बंदा ने ट्वीट भी कर दिया है। एएसआई के नीचे देखिए क्या ट्वीट करता है, "प्लीज़ डोंट मेक देम एज़ सेक्युलर प्लेसेस। दीज़ आर रिलिजियस प्लेसेस एंड डेवलप देम एज़ टेंपल।" कह रहा है टेंपल। अरे भाई तो बौद्धों का है, बनवा दे भाई महाविहार वहाँ पे, टेंपल बनवा दे महाविहारों का। भक्त वहाँ पे पहुँच गया, इसने क्या शब्द पकड़ा टेंपल। ये रिलिजियस प्लेस है और टेंपल। अबे तो ये बौद्धों का रिलिजियस प्लेस है। मैंने क्या कहा था आपको इन्होंने टेंपल शब्द क्यों लिखा वहाँ पे? इन्होंने महायान टेंपल या फिर जैन का टेंपल या बौद्ध का टेंपल या ब्राह्मणिकल टेंपल क्यों नहीं शब्द दिया? केवल टेंपल लिखा। इसके पीछे यही कारण है कि इनका जो भक्त है, जो यहाँ यहाँ नीचे जो ट्वीट कर रहा है, इनको ये चीज़ मिले कि ये टेंपल की बात हो रही है, अब यहाँ पे बनाओ। जैसे राम मंदिर के केस में आपने देखा, टेंपल है और उसको कब्ज़ा करके बौद्धों के प्लेस को कब्ज़ा करके राम मंदिर बन चुका है वहाँ पे। अब यहाँ पे जो है नीचे से यहाँ पे एक बंदा भी कर रहा है कि टेंपल यहाँ पे बनना चाहिए, टेंपल की तरह इसको बिल्ड करना चाहिए। ये इनकी हालात है दोस्तों। आप लोगों को मैंने ये इसलिए दिखा दिया क्योंकि कल ही ये खबर आई है और आपने देख लिया होगा कि किस तरह से जो भारत की संस्थाएँ हैं, एएसआई तक की जो संस्थाएँ हैं, वो भी इस तरह से बड़ी ही डिप्लोमैटिक ट्वीट करती हैं, इस तरह से दिखाने की कोशिश करती हैं कि बौद्धों को अभी सच्चाई बौद्ध के लोगों को ना पता चल सके, दुनिया और भारत के अन्य रिलीजन वालों को भी ना पता चल सके कि भैया उनका ओरिजिन भी भारत के बुद्ध से ही हुआ है, बौद्धों से ही हुआ है। वहीं से वो कन्वर्ट हुए हैं बीच में। आज जितने मुस्लिम लोग बने हुए हैं, वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणिकल सिस्टम फ़ॉलो कर रहे थे, खुशी-खुशी जाके मुस्लिम बन गए, नहीं। वो बौद्ध लोग थे, ब्राह्मणों से जब ये सब सारी चीज़ें 12वीं-13वीं सदी के बाद से टकराहट हुई, परेशान हो गए, तब जाके वो बने ना मुस्लिम। उनका भी पूर्वज की लड़ाई है ये, सबकी पूर्वज की लड़ाई है ये, भारत की। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा।